पहला क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन पे जाए, होमवर्क प्रॉब्लम पे डायरेक्ट जाए या फिर कल जो मैं पढ़ाया उस पर चला जाऊँ? बोलिए साइमा, आप बोलिए। नहीं कुछ बोल रहे। खैर मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी है। मैं दिखा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। पहला लाइन जो लिखा सर गया सर है। जी सर जी ये वाला छोड़ दीजिए, मैं अभी आपको बताऊंगी, आप अपना सिस्टम में कीजिएगा, मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी। चलिए बताइए, ये आप ही बताइए। तीसरा वाला, अच्छा ये वाला पहले बताना है। चलिए आप ही बताइए, मैं आ जाता हूँ कंपाइलर पे। चलिए क्या आउटपुट आएगा बताइए। बताइए माविया, बताने वाले थे आप। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? मेरा नहीं पहुंचा आवाज? हेलो हेलो, जी आवाज आ रही? जी हाँ मैं जी। बोल रही थी ना कि ये जो a इज इक्वल टू 5 है ना, तो ये b तो नीचे होगा ना। ओके, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम था। ये मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए आप ये चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सभी को दिख रहा है ना ये स्क्रीन में जहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। जी हाँ। ये जो है यहाँ पे इंट पहले लिखा हुआ है। इंट मैंने क्या बताया था? इंट क्या है? एक कीवर्ड है। इंट क्या है? कीवर्ड है। कह सकते हैं एक शॉर्टकट वर्ड होता है, किसी चीज को स्पेसिफिकली डिफाइन करता है वो कीवर्ड। तो इंट यहाँ पे किस चीज को डिफाइन कर रहा है? इंटीजर को। और मैंने बताया था इंटीजर क्या कैसे नंबर होते हैं जिसके पास फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो विदाउट रैशनल, उसको हम इंटीजर कहते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? जी। और उसी को मैं शॉर्ट में इंट लिख रहा हूँ। ये समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए, जितना भी यहाँ पे वेरिएबल है, ए बी सी, तीन वेरिएबल है, तो तीनों वेरिएबल में मैंने क्या वैल्यू डाला है? इंटीजर वैल्यू डाला है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप इंटीजर जब यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसी टाइप के वेरिएबल्स आप यहाँ पे 5 ले, 10 ले, जितना मन करे आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आप हर वेरिएबल को सेपरेट कर रहे होंगे एक कॉमा से, और जब आपका स्टेटमेंट कंप्लीट होगा तो वहां पे आप सेमीकोलन देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इंट ए बना, तो ए के साथ वैल्यू दे दिया, फिर उसके बाद कॉमा सेपरेट कर दिया, यानी कि पहला वाला जो वैल्यू था 5 वो ए में असाइन हो गया है। फिर b इज इक्वल टू सी है, 6 है, यानी कि b में 6 की वैल्यू अटैच कर दी गई है और c में 11 वैल्यू असाइन कर दी गई है। तो यहाँ पे तीनों इंटीजर था, इसलिए एक लाइन में करना पॉसिबल है। और आप चाहें तो इसको 3 डिफरेंट लाइन में भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है माविया, समझ में आया आपको? आपका जी सवाल था? जी। ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर यहाँ पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं एक लाइन में लिखूं और 3 लाइन में मैं वेरिएबल लिखूं, तो प्रोग्राम में किसी भी चीज का डिफरेंस आएगा? यानी कि इट मे बी इन द साइज और व्हाट, साइज वगैरह का डिफरेंस होगा? ना। नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम का लाइन ऑफ कोड सिर्फ इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी प्रोग्राम को जब लिखा जाता है तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि प्रोग्राम जितना शॉर्ट में जितना अच्छा हो सकता है उतना बेहतर है। यानी कि हम कहते हैं प्रोग्राम को ज्यादातर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिमाइज प्रोग्राम इसलिए प्रेफर किया जाता है, सपोज कीजिए आपके पास दो, मेरे पास एक कंपनी है, मैं अपनी कंपनी की कोई सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, तो मेरे एम्प्लॉइज ने, यानी कि दो टीम को मैंने बोला कि तुम भी रेडी करो और तुम भी रेडी करो, देखते हैं किसका बेस्ट सॉफ्टवेयर होगा, मैं उसको लॉन्च करूंगा। तो एक सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट मेरा एप्लीकेशन 50 MB का बना रहा है, और दूसरा जो मेरा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का टीम है वो उसी काम को 15 MB में कंप्लीट करता है। और सेम चीज है, इंटरफेस भी सेम है, सारा चीज सेम है, लेकिन बस प्रोग्राम का साइज बढ़ गया है। तो आप कौन से प्रोग्राम को यूज करना चाहेंगे, बड़े वाले प्रोग्राम को या छोटे वाले? छोटे वाले जिसमें शॉर्ट। और आपके जो यूजर्स होंगे, आप भी जब प्ले स्टोर पे जाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, देख रहे काम इससे भी वही हो रहा है और इससे भी काम हो रहा है। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं पीडीएफ को बनाने के लिए, फोटो खींच के पीडीएफ बनाना, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे आपको प्ले स्टोर पे, फोटो से पीडीएफ में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो सबसे कम स्टोरेज लेता है आदमी, उसको ज्यादातर यूज करना प्रेफर करता है, या जिसके पास अच्छा फीचर्स है उसको यूज करता है। ठीक है, तो अब देखिए, मेरा काम जिसमें अच्छा हो और मेरे मोबाइल का स्टोरेज जिसमें कम लगेगा, मैं वही सॉफ्टवेयर लूंगा। तो यही तरीका है। अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ कोड से मेरा स्टोरेज नहीं बढ़ता है, लेकिन कहीं कहीं पे देखिएगा आप किसी काम को कम एमबी में काम किया जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा वेरिएबल बढ़ाने से एक्स्ट्रा साइज बढ़ जाता है। इसके बारे में बताएंगे कि एक इंटीजर यानी कि कौन से डेटा टाइप का कितना स्टोरेज ऑक्यूपाई करता है, ये मैंने आपको आगे पढ़ाना है। यानी कि जितने सारे डेटा टाइप है उसके कितने कितने साइज ऑक्यूपाई कर रहा है, मैं उसको आगे पढ़ाऊंगा। पहले बेसिक से चीज को मैं देख लेता हूँ, फिर मेमोरी में किसका कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसके बारे में बात करूँ। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का ये वाला लाइन था हेडर, जो मैं बोला था। आप समझ जाइए, कभी भी आप सी प्रोग्रामिंग लिखिएगा, फिलहाल अभी माइंड में ये रखिए कि ये हेडिंग आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये मेन मेथड है, आपको यूं समझिए कि ये ब्रेन ऑफ द प्रोग्राम है। अगर ये है तो मेरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, सारी चीज को बहुत सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं, आप आईटी बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, यहां थर्ड लाइन में आप
नॉर्मली ये समझ जाइए कि मैंने जिस तरीके से अलजेब्रा में अलग अलग वेरिएबल लेकर के यानी कि अलग अलग अल्फाबेट्स के एक पर्टिकुलर वैल्यू बताता था, उसी तरीके से यहाँ पे ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 6 है, सी का वैल्यू 11 है, और ये सब इंटीजर है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट दिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। प्रिंट एफ में यहाँ पे ट्रिक ये है कि यहाँ पे प्रिंट एफ में आपका परसेंट डी 3 बार दिया गया है, लेकिन इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं किया गया, तो ये आउटपुट क्या देगा? ये तो कुछ देगा नहीं आउटपुट, ये कुछ आउटपुट नहीं देगा। अभी आप क्या बोल रहे हैं? एरर हो जाएगा। ठीक है, या गलत आउटपुट दे में भी। और अब्दुर्रहीम ने जवाब दिया था। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये कल जो बताए थे ना, तो उसी के मुताबिक बता रही हूँ कि ये तो एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो परसेंट डी, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है। हाँ, देखिए ये चीज जो है कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे अब्दुर्रहीम ने बताया कि ये एरर करेगा, इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए था, इस तरीके से लिखना चाहिए था। ये आंसर सही है। ठीक है, आपने ये पर्टिकुलर चीज को फिक्स करके भेजा है। ठीक है, बट फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है। आप देखिए प्रोग्राम में तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया हुआ है और तीनों इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं बताया गया है ना। तो ऐसे केस में जी अब्दुर्रहीम बोलिए। स्पेसिफाई तो दिया है, लेकिन जो वेरिएबल जो कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल जो एड्रेस था वो नहीं था ना। एड्रेस, हाँ यहाँ पे जैसे कि वेरिएबल का जो एड्रेस है वो लेना था, लेकिन मैंने तो यहाँ पे वेरिएबल बताया नहीं। एटलीस्ट ए कॉमा बी कॉमा सी लिखते थे हम, यहाँ पे नहीं लिखे। तो ऐसे केस में क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आप लोगों ने प्रिंट नहीं करेगा, ये एरर शो करेगा ना, वेरिएबल तो कुछ नहीं यहाँ पे। प्रिंट पे मैं बाद में आऊंगा, मैं पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ ये है क्या। प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा मैं बता दे रहा हूँ। प्रिंट करेगा 11, 6 और 5 को प्रिंट करेगा। क्यों प्रिंट करेगा मैं उसका रीजन बता दे रहा हूँ। अभी प्रिंट करेगा, डिपेंड भी करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करेगा। देखिए हाँ, ये कंपाइलर ने यहाँ पे एरर दिया है। ठीक है, कुछ कंपाइलर यहाँ पे 11, 6 और 5 देगा। वही मैं समझाना चाह रहा था कि बहुत सारे कंपाइलर इसको एरर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन बहुत सारे कंपाइलर इस पे आउटपुट देंगे। क्यों आउटपुट देंगे? लिफो बोल करके एक चीज है जो यूज किया जाता है। लिफो मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो सी में जिसका वैल्यू सबसे लास्ट में दिया जाएगा उसको पहले आउट किया जाएगा। इसीलिए 11 यहाँ पे जो वैल्यू था वो डी के पास चला जाएगा, फर्स्ट वाले डी के पास, और यहाँ पे 6 जो वैल्यू दिया गया था वो ये डी के पास चला जाएगा, और ये 5 जिसको वैल्यू दिया गया वो ये डी के पास चला जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, किसी किसी कंपाइलर में ये चीज एक्सेप्ट करता है। इसीलिए बेहतर है कि आप कभी भी लिखें तो यहाँ पे कॉमा दे करके आप स्पेसिफाई कर दें कि क्या चीज कहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करूंगा तो विदाउट एनी एरर वो मुझे आउटपुट दे दिया 5, 6, 11। ठीक है, ये वाला कोड सभी को समझ में आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा क्लास में बोलिए, आपको नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, कल होके नहीं बोलिएगा जब मैं पूछूंगा होमवर्क क्यों नहीं हुआ तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन भी आउटपुट वाला था। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सी कोड? मैंने आउटपुट वाला ही दिया था, ज्यादा नहीं कुछ दिया था। ये वाला कोड में कुछ एरर है या नहीं? तो एरर होगा ना, पहला वाले का आंसर एरर होगा। कुछ कंपाइलर देता है आंसर, हाँ, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे। आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। डिफरेंट कंपाइलर परफॉर्म दिस कोड एज डिफरेंटली, यानी कि कुछ कुछ कंपाइलर को लीफो के थ्रू आउटपुट दे देते हैं, कुछ कुछ कंपाइलर्स को एरर डिक्लेयर कर देते हैं। तो आप उसको रेक्टिफाई करके आउटपुट दीजिएगा। मैंने रेक्टिफाई करके दिया है आपको आउटपुट, अभी उसी तरीके से आउटपुट दीजिएगा। यानी कि एक्सप्लेन किया जाता है। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एरर है, आपको मैं इसका एक्यूरेट आंसर भी दिखा दे रहा हूँ। वेरिएबल आर स्टोर्ड इन दी स्टैक विच फॉलो लीफो डेटा स्ट्रक्चर। तो कुछ कुछ कंपाइलर इसको लीफो डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। लीफो के बारे में मैंने बताया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट बोल करके होता है। आप लोगों ने बहुत सारे ये चीज को पढ़े होंगे कॉलेज में, अगर है तो कॉलेज में भी ये चीज पढ़ाया जाएगा। स्टैक, हाँ, तो लीफो क्या होता है, फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है फीफो। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसको फॉलो करता है। तो हालांकि ये टाइप ऑफ एरर है, आप इसको नहीं यूज कीजिएगा कभी भी इस तरीके से लिखने के लिए। आप डायरेक्टली उसको स्पेसिफाई कर दीजिएगा कौन सा वेरिएबल क्या चीज आउटपुट देगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सी कोड? यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। पहला तो आप देख लीजिए हेडर में कोई एरर है या नहीं। हेडर मैंने सही लिखा है या नहीं? सही है, सही है। मेन मेथड भी सही है, और जब यहाँ पे इंट है तो रिटर्न यहाँ पे 0 है, वो भी सही है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्रिंट वाला जो यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट एफ के अंदर परसेंट डी दिया गया है, फिर उसके अंदर प्रिंट एफ को कॉल कर दिया गया है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या रहेगा? सी क्वेश्चन बैंक। हाँ, तो क्वेश्चन बैंक, जी बोलिए। आउटपुट नहीं देगा क्वेश्चन। आउटपुट तो देगा, क्या देगा मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। हाँ, तो देखिए एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। ठीक है, एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है, यानी कि मैंने इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को मैंने डाल दिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे मैंने परसेंट डी दिया और यहाँ पे मैंने इंटीजर चीज देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इंटीजर मैंने नहीं दिया। तो हर, जी बोलिए। करेक्ट है नहीं?
कुछ बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। बोलो प्रिंट तो कैरेक्टर है ना, इसको जो आंसर आएगा प्रिंट एफ का आंसर आएगा, हाँ आएगा। बोलो कैरेक्टर जैसा आ जाएगा ना वो। हाँ, तो ये जो आपका कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, ये प्रिंट एफ का, ये वाला जो प्रिंट एफ है, इसका तो आउटपुट क्वेश्चन बैंक आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आउटपुट पहले क्वेश्चन बैंक लिखा के आएगा। लेकिन इस वाले डी के लिए ये क्या काउंट कर लेगा, इसके हर एक एक कैरेक्टर को। इसमें कितने कैरेक्टर आप देखिएगा काउंट करके, तो 13 कैरेक्टर्स है। तो इसके अंदर जितने कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स को वो काउंट करके डी के जगह पे प्रिंट करेगा। तो पहला प्रिंट एफ प्रिंट होगा क्वेश्चन बैंक, फिर उसके बाद उसके साथ में डी के वैल्यू 13 वहां पे प्रिंट करेगा। इसको रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। जी, क्वेश्चन बैंक 13 यहाँ पे आउटपुट आया है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। चलिए ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था जिसमें प्रोग्राम लिखना था, कहाँ गया वो प्रोग्राम लिखना। बोले राइट अ प्रोग्राम टू टेक द साइड ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक सेकंड, ओके। स्क्वायर ये होता है जिसका हर साइड इक्वल हो, है ना। इक्वल है जी। स्क्वायर उसी को बोलते हैं जिसका हर साइड इक्वल हो। तो बोल रहा है कि आप साइड यूजर से लीजिएगा, क्या यूजर से साइड लेना है। तो अगर यूजर कोई भी एक साइड देता है, इसका मतलब वो चारों साइड मेरे पास है, ठीक है। बोल रहा है कि एरिया उसका निकालिए और पेरीमीटर निकालिए। ये बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने मैथ्स में किया होगा, एरिया एंड पेरीमीटर निकालने का, और स्क्वायर का आपने किया होगा, बहुत बेसिक सा चीज है। तो मैंने फॉर्मूला भी आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और पेरीमीटर का होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। जिनको अगर फॉर्मूला नहीं पता है, मैंने उसके लिए फॉर्मूला लिखा है। तो अब ये क्या कोड कैसे लिखा जाएगा, इसका कोड ये बताइए। फुरकान बताइए, आप लोग खामोश क्यों है? फुरकान है, तुलिप खान है, मोहम्मद है, आप लोग कुछ बोलते नहीं। अलीका है, अमान है, बोलिए कैसे लिखेंगे इसका। ठीक है, कुछ तो बोलिए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ तो बोलना पड़ेगा, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे फीडबैक समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों को कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। अहमद आप बोलिए। समझ नहीं आ रहा है सर। समझ नहीं आ रही, ये हुआ बात। देखिए मैथ्स में आप लोगों ने पहले ये बताइए कि आपने एरिया एंड पेरीमीटर निकाला है कभी स्क्वायर का, यस और नो? एरिया निकाला है, पेरीमीटर पहले। यस सर। ठीक है, एरिया निकाले हैं, तो एरिया किसको बोलते हैं? अगर ये चीज को एरिया बोलते हैं, जी। ठीक है, जितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसको एरिया कहते हैं, ठीक है। हर चीज का एरिया निकालने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो अब सपोज कीजिए आपको अगर कोई बोला कि इसका साइड 2 है, एक साइड इसका 2 है, व्हाटएवर 2 सेंटीमीटर 2 मीटर कुछ भी होगा, तो आपका एरिया क्या निकलेगा? 2 इंटू 2 कीजिएगा ना, क्या निकलेगा? 4। तो एरिया 4 निकल गया। तो प्रोग्राम में हमको साइड 2 लेकर के और इसको मैं 4 कैसे निकालूंगा, ये मेन चीज है। प्रोग्राम के थ्रू किसी चीज को कराना है, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर बोलते हैं बाउंड्री। आपका घर अगर स्क्वायर में है, आपका घर इतना स्क्वायर में है, तो आप जो ये बाउंड्री कराइएगा, फेंसिंग जिसको बोलते हैं, तो ये बाउंड्री का आपसे लेबर चार्ज कितना खर्च करे लेगा? तो आपका जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है बाउंड्री उतना लेगा ना। तो ये अगर 2 है एक साइड और आपका चारों साइड इक्वल है, तो 2 प्लस 2 2 प्लस 2, यानी कि ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8, कितना आएगा? 8 आएगा। तो पेरीमीटर के फॉर्मूला में क्या है? बोल रहा है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इसका साइड होता है और आपको एक साइड का वैल्यू पता है, तो 4 2 कितना होगा? 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 होगा। तो इसमें कुछ दिक्कत है? इस मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं सर। मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कोडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ये तो जी जी। ठीक है। अब कोडिंग पे आते हैं। मैंने कल बताया था 2 चीज, एक बताया था प्रिंटफ और एक बताया था स्कैनफ। मैं बोला था प्रिंटफ किसी चीज को आउटपुट दिया जाता है, स्कैनफ किसी चीज से यानी कि यूजर से इनपुट लिया जाता है। जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, तो आप इनपुट डाल रहे हैं। इनपुट मतलब क्या? आप वैल्यू खुद से डाल रहे हैं, उसी को इनपुट कह रहे हैं। वैल्यू यूजर से लेना मतलब इनपुट लेना। तो कैलकुलेटर में आप इनपुट करते हैं, तो फिर कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दे देता है कि आपने हमारा के यानी कि 4 इंटू 2 कितना होगा, तो वो इक्वल टू मारते हैं, तो वो आउटपुट निकाल के देगा, है ना। तो उसी तरीके से आपको एक कोड रेडी करना है, आपको एक पर्टिकुलर चीज सेट करना है कि आप इनपुट ले लें, फिर कैलकुलेट करके आप प्रिंटफ के थ्रू आउटपुट दें। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको इनपुट लेना कैसे। तो इनपुट लेने के लिए मैं, आइए यहाँ पे, जिसको भी कल का क्लास नहीं समझ में आया अभी अच्छे से समझिए, ठीक है। खैर, ये मैंने बोला ये हेडिंग है जो आपको देना होगा, रट लीजिए। हैशटैग इंक्लूड, आप पहले स्मॉलर देन का साइन, फिर stdio.h और फिर स्मॉलर देन का साइन, इतना रट लीजिए। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रही है स्टूडियो क्यों लिखा गया, स्टूडियो नहीं stdio, आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, सारे हेडर फोल्डर के बारे में 2-4 चैप्टर के बाद हो सकता है आएगा आपका।
ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। खैर, ये एक मेन मेथड है, मेन फंक्शन बोलिए, जो आपके प्रोग्राम को इसके अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि ये वाला जो ब्रैकेट है, जो पहला ब्रैकेट खुल रहा है, यहां से ये मेन शुरू हुआ और यहां पे ये मेन खत्म हुआ। हम इसको अलग लाइन में करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए, यहां से मेन शुरू हुआ और यहां से मेन खत्म हुआ, ग्रीन लाइन तक, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। ये चीज जो हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, यहां तक मैं इरेज किया, ठीक है। फिलहाल इसको मैं ऐसे रखा हूं। ये रिटर्न भी फिक्स रहेगा, ये रिटर्न भी समझ जाइए, जब इंट मेन आएगा तो रिटर्न 0 आएगा, इतना आप समझ जाइए, ठीक है। इंट है तो यहाँ रिटर्न 0 है। अगर यहाँ पे वॉइड होता, पहला क्लास में बताया था, अगर वॉइड होता तो यहाँ पे रिटर्न देने का जरूरत नहीं पड़ता और मैं इसको रन करता, कोई भी एरर नहीं आता। प्रिंटफ में कुछ नहीं लिखे, वही बोल रहा है, तो लीजिए कुछ लिख देते हैं। ये देखिए एज लिखा मैंने, आ गया, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं तो यहाँ पे रन कर रहा हूं तो एरर दे रहा है, यानी कि आपने प्रिंटफ लिखा है लेकिन उसमें कुछ भी इनपुट नहीं दिया, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो मैं उसमें कुछ लिख दे रहा हूं तो एरर नहीं दे रहा है। लेकिन वॉइड मेन भी हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इंट मेन नहीं लिखे, वॉइड मेन लिख सकते हैं, आपको एक लाइन कम लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया। प्रिंटफ काम क्या कर रहा है, किसी चीज को हमारे कंसोल पे लिखने के लिए काम आता है। यहाँ पे मैं जैसे कुछ भी लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हम्माद लिखा है मैंने और मैं रन कर दिया, तो कुछ भी मैं यहाँ लिख रहा हूं तो हम्माद नीचे भी लिख करके आ रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हम्माद लिख कर आ रहा है। तो कुछ लिख करके अपने यूजर को दिखाना है। प्रिंटफ मतलब मैं जो लिखूंगा वो यूजर को दिखेगा। तो मैंने हम्माद यहाँ लिखा तो मेरा यूजर, ये जो है ये चीज ना, ये वाला पैनल, यहाँ इनपुट आउटपुट वाला पैनल, ये पैनल जो है यूजर के पास रहता है और ये पैनल प्रोग्रामर के पास होता है। यानी कि आपके पास ये पैनल है, आप इस पे प्रोग्राम कीजिएगा और यहाँ पे आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्रामर, एज अ प्रोग्रामर मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा और इसका आउटपुट यहाँ पे हम्माद बाहर आ गया। इतना समझ में आया? जी ठीक है। लेकिन आउटपुट के जो ये तो स्कैन आउटपुट आपका बताया जब प्रिंट तो ये जो हम लोग बना रहे हैं, जो प्रोग्रामर है वो करता है, और जो कस्टमर क्लाइंट रहता है, यानी यूजर रहता है, वो तो स्कैन कुछ समथिंग बताया था ना उससे। मैं क्या बताया था कि प्रिंट एफ के थ्रू आप यूजर को आउटपुट दे सकते हैं और स्कैनएफ के थ्रू आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो यूजर स्कैनएफ में स्कैनएफ यूज नहीं कर रहा है, हम स्कैनएफ लिख रहे हैं ताकि यूजर कुछ दे तो स्कैनएफ के थ्रू मेरे पास आ जाए। स्कैनएफ एक ऐसा फंक्शन है जो मेरे आउटपुट पैनल से एक पर्टिकुलर वैल्यू प्रोग्राम के अंदर ला सकता है, ठीक है। उसको मैं दिखा रहा हूं। मैं एक नया पेज लिया, देखिए आप समझ जाइए दो चीजें। ये सेक्शन जो है वो प्रोग्रामर के लिए और ये सेक्शन जो है यूजर के लिए। प्रोग्रामर काम किसके लिए करता है? यूजर के लिए। एक बात बता रहा हूं, कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे इस तरीके से ताकि यूजर तक पहुंच पाए। तो मैं अगर यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, जैसे प्रिंट वाला अगर मैं लाइन लिख दूं, प्रिंट एफ वाला, और इस डबल कोट के अंदर कुछ भी लाइन ऑफ कोड, कुछ भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट अगर लिखता हूं तो वो यूजर को दिखेगा। बट इसके अंदर जैसे मैंने लिखा इंट एक्स, तो ये इंट एक्स जो है वो यूजर को नहीं दिखेगा। लेकिन प्रिंट एफ के अंदर पर्टिकुलर डबल कोट के अंदर जो चीज लिखूंगा वही चीज बाहर दिखेगा। समझ में आ रहा है इतना? प्रिंट एफ समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, अब मैं चाह रहा हूं कि यूजर कुछ हमको दे, यानी कि मैं चाह रहा हूं यूजर हमको 4 दे और 4 जाके प्रोग्राम में आए। तो 4 तो डायरेक्टली प्रोग्राम में नहीं आएगा। पहली चीज मैंने बताया, कोई भी डेटा, चाहे वो नंबर है चाहे वो कैरेक्टर है, वो पर्टिकुलर डेटा इंडिविजुअली प्रोग्राम में नहीं रहता, वो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल होता है, या जहां पे आपका पैरेंथेसिस है, यानी पैरेंथेसिस यानी कि जहां पे आर्ग्यूमेंट्स लेने का जगह है, ये आर्ग्यूमेंट्स की जगह पे वो जा सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली प्रोग्राम में इंडिविजुअली नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये 4 को मैं प्रोग्राम में लूंगा, तो स्कैन एफ के थ्रू मैं ले सकता हूं। स्कैन एफ के अंदर अगर मैं नंबर ये ले रहा हूं, इंटीजर नंबर, तो मैं %d दूंगा, ठीक है। और ये %d बता रहा है कि मुझे नंबर ही चाहिए, कोई दूसरा चीज नहीं चाहिए, ठीक है। और वो नंबर जब दे तो मैं उसे पर्टिकुलर जगह पे रख पाऊंगा। उसका पर्टिकुलर जगह क्या होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे स्कैन, अरे भाई स्कैन, स्कैन एफ, इसके अंदर मैं %d दे रहा हूं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको बोलते हैं, %d को। तो ये %d क्या बताता है कि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, यानी कि स्कैनएफ एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा मैकेनिज्म है, वो बोलता है कि मुझे इंटीजर नंबर चाहिए। अगर मुझे %d डालोगे तो मुझे इंटीजर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे अगर इंटीजर मिलेगा तो मैं लेके अपने पास नहीं रखूंगा, मैं वेरिएबल को दूंगा। अब वेरिएबल को लाया जाएगा, यहाँ पे कॉमा दीजिए, बोला कि तुम जब आओ तो यहाँ एंड किस लिए काम आता है, ये एंड वाला सिंबल पोजीशन, यानी कि वो वैल्यू को पर्टिकुलर जगह पे असाइन करने में। तो मैं किसी वेरिएबल में रख रहा हूँ, सपोज कीजिए x,
तो मैं ये जो 4 मुझे देगा वो जाकर के x में असाइन हो जाएगा, यानी कि इसने 4 मांगा और x में असाइन किया। यहां तक समझ में आया? यस सर। अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया। हमाद भाई आप बोलिए। जी सर समझ में आ गया। मेरा एक सवाल था अब्दुल्ला भाई, अबरार भाई बोलिए। वॉइड मेन जो यूज करेंगे वो क्या स्ट्रिंग एरे कुछ भी मतलब यूज करने के समय उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, सब में वो वैलिड है? सब में वैलिड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आप भाई। वॉइड में लिखिए, इंट में लिखिए, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कहीं पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे वॉइड मेन अगर नहीं लिखा जा सकता, इंट मेन लिखा जाएगा, तो क्यों लिखा जाएगा उसका बाद में रीजन बताऊंगा। फिलहाल आप जब समझ जाइए मेन मेथड कुछ रिटर्न में नहीं देगा तो मैं उसको वॉइड रख सकता हूँ। उसमें जरूरी नहीं है कि मैं उसको इंट मेन करूं और उसके साथ रिटर्न 0 उसके साथ दूं। हाँ, अगर कुछ भी इंट की जगह पे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे इंट की जगह पे एक डेटा टाइप है जिसको बोलते हैं फ्लोट, मैं पढ़ाने वाला था उसको आज, फ्लोट अच्छा। मैं रखता हूँ। हम्म। तो रिटर्न सर Zero फ्लोट तो पॉइंट वैल्यू होता है ना? एग्जैक्टली, फ्लोट पॉइंट वैल्यू होता है। फ्लोट रियल नंबर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और मैं फ्लोट के बारे ही में आज पढ़ाने वाला था, मैंने वो वही चीज खोल रखा था यहाँ पे। आज थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं अब्दुल्ला भाई, कल छुट्टी है, कल परसों। तो मेरे यहाँ छुट्टी नहीं मिलेगा आपको, सैटरडे संडे को हाँ। आपको पढ़ना। नहीं हाँ। ये बोलने की एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि 2 दिन छुट्टी है ना, तो आप थोड़ा सवेरे भी ले सकते हैं ईशा के बाद, जैसा आपको सहूलत हो। नहीं 10 ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे पता है, मैं टाइम नहीं चेंज करूंगा। ओके ठीक है, मैं टाइम नहीं चेंज कर सकता किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए, और मेरा भी बहुत सारा सैटरडे संडे बहुत बिजी शेड्यूल जाएगा, तो मुझे थोड़ा ओके देखना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट मेन है तो यहाँ पे रिटर्न 0 है, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए फ्लोट लिया गया है, फ्लोट लिया गया है, RSI एक वेरिएबल है, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %f होगा। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। %d यूज होता है इंट के लिए और %f यूज होता है फ्लोट के लिए, फ्लोट के लिए। ओके ठीक है। मैं यही दिखाना चाह रहा था, बहुत ज्यादा मैं ऊपर नहीं भागना चाह रहा हूँ। तो फ्लोट मेन लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे रन करूंगा तो क्या ये कुछ एरर देगा? नहीं अब तुम बताओ, तुम्हारा तो वैसे- एग्जाम क्या आने वाला है, बताओ। देना तो नहीं चाहिए। अच्छा चलो देख लेते, क्या प्रॉब्लम। देख लीजिए। हम लोग एरर से भी तो सीख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे हमाद लिखा, वो आउटपुट मुझे एग्जैक्टली दिया है, लेकिन रिटर्न में मुझे 6 दिया है, ठीक है। रिटर्न 0 होना चाहिए था, लेकिन उसने रिटर्न 6 दिया है। अब देखो यहाँ पे 0.0 होना चाहिए, क्योंकि फ्लोटिंग नंबर 0 को अगर देखा जाए तो 0 तो फ्लोटिंग नंबर नहीं हुआ, उसमें तो पॉइंट वैल्यू है नहीं, तो इसीलिए उसने 6 वैल्यू फ्लोट ये यहाँ पे रिटर्न किया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे भी 6 दे रहा है, तो यानी कि मेरा कोड में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन रिटर्न में वो 6 देगा। तो इसीलिए आप उसको इंट यूज कीजिए या वॉइड यूज कीजिए। फिलहाल के लिए भी हम लोग वॉइड यूज करते हैं, मुझे कुछ रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। रिटर्न टाइप के ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यू हैं, वो कहेंगे फिर नया टॉपिक पे चले गए। नया टॉपिक पे नहीं जा रहे, अभी उसी पे आए। मैंने प्रिंट एफ में क्या क्या कहा, अभी प्रिंट एफ पे वापस से आते हैं कि किसी चीज को मैं डिस्प्ले कराना चाहूंगा तो प्रिंट एफ में लिखूंगा। तो मैं यूजर से अभी क्या लूंगा, थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से यूजर से मैं क्या लूंगा, एक सेकंड। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू टेक द साइड ऑफ द स्क्वायर। पहला पार्ट, हाँ पहला पार्ट मैं सॉल्व करता हूं। राइट अ प्रोग्राम टू टेक द साइड ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम द यूजर, बोला है ना, यूजर से हमको साइड लेना है। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करें, प्रॉब्लम्स को मैं 2 टुकड़े में बांट दिया, पहला को मैं सॉल्व करता हूं, फिर बाद वाला को मैं बाद में सॉल्व करूंगा, ठीक है। खासतौर पे जिन्हें नहीं समझ में आया है, जो मुझे बोल रहे थे, हम्माद है, साइमा है, इन लोग का मैं नाम अब याद रख लिया कि आप लोग को पहले ज्यादा अच्छे से समझाना होगा, ठीक है। तो मैंने पहला पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं, बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू टेक द साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम द यूजर। तो यूजर से हमको कुछ इनपुट लेना है, तो मैं पहले उसे यूजर को समझाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए, तो मैं समझाने के लिए उसे बोल दे रहा हूं, जैसे मैंने वहां पे डिस्प्ले पे हम्माद लिखा, तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि यूजर को एंटर दी साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। आप थोड़ा खूबसूरत करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप इक्वल टू का भी साइन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको, यूजर को एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। तो मैं इसको रन करूंगा तो क्या लिख करके आएगा, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, सिंपली यहाँ देखिए लिख करके आ गया, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, और इतना करके वो एग्जीक्यूट कर गया। लेकिन मुझे अभी साइज मिला नहीं, मैंने लिख के जरूर दे दिया, लेकिन मैंने साइज लिया नहीं। तो साइज लेने के लिए मैं पहले यहाँ पे /n दे दूं, /n क्यों देते हैं, कल ही बताया था मैंने, न्यू लाइन। नया लाइन जनरेट करने के लिए, यानी कि मैं जब ये चीज पर्टिकुलर चीज लिख दूंगा, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, उसके बाद एक नया लाइन वहां पे आ जाना चाहिए, ताकि किसी चीज को क्लियरली समझ में आए कि इनपुट वो क्या डाला, ठीक है। बस /n नया लाइन, बस इतना समझ जाइए। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले एक वेरिएबल बना लूं, हाँ, तो इंट x बोल करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। एक वेरिएबल किस लिए बना रहे हैं, इंट x, यानी कि x के अंदर मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैंने उसको इंट x किया, कुछ और नहीं किया। अब जो x के यूजर अंदर, देगा उसको इंट x में रखने के लिए, हाँ जो यूजर वैल्यू देगा मैं उसको इंट x के अंदर रखूंगा, यानी कि x एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैं रखूंगा।
और मैं उससे चाहता हूं कि तुम इंटीजर वैल्यू डालो, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं स्कैनएफ लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूं। मैंने बताया था ना, स्कैनएफ किस लिए यूज होता है, वैल्यू लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्कैन एफ लिखा, डबल कोट के अंदर क्या लिखेंगे, अगर हमको इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं डबल कोट के अंदर क्या लिखूंगा, %d। %d देंगे। अच्छा, अभी हर जगह पे मैं अब किसी से पूछूंगा, अभी जिससे पूछूंगा वही बोलना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने साइमा कहाँ है, साइमा, हाँ साइमा, अब बताइए मैंने %d दिया है, अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोलिए जल्दी बोलिए, टाइम बहुत कम है, बहुत कुछ सीखना है। नहीं बोलना है कोई बात नहीं, हम बात बोलिए। कॉमा, कॉमा देंगे, वेरी गुड। उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। इंटर द साइड ऑफ स्क्वायर मैंने लिख दिया, मैंने यूजर को बोल दिया है कि इंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, उसके लिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं अब मुझे रखना है वो साइज जो देगा, अब मुझे कहीं पे रखना है। %d लिया इंटीजर को लेने के लिए, अब रखेंगे कहाँ पे, रखने के लिए मैंने बताया था कुछ यूज करते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल में रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखना है। x लिखेंगे। हाँ, जो लोग हाथ उठा रहे हैं बोलिए, कौन हाथ उठाएगा। सर पहले एंड लिखेंगे देन एक्स लिखेंगे। वेरी गुड, पहले एंड लिखेंगे। एंड क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, सर पोजीशन डिनोट करने के लिए। पोजीशन के लिए, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा किस पोजीशन पे, यहाँ पे वेरिएबल कौन से वेरिएबल में असाइन करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा। अभी तक यहाँ पे सारा चीज सही है नहीं, मैं इसको रन करके चेक कर लूं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर लिख कर आ रहा है, देखिए इसको नीचे पैनल में आप देखिए थोड़ा, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर लिख के आ गया ना। और नीचे देखिए ये व्हाइट वाला चीज बार बार ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, यानी कि वो इनपुट चाह रहा है। अब यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा, आपके ऊपर कुछ भी इनपुट दे दीजिए। मैं यहाँ पे 4 दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 4 देके एंटर दूंगा, वो प्रोग्राम एग्जिट कर गया, यानी कि उसने 4 लेकर के x में डाल दिया। अब मुझे देखना है कि वाकईतन वो जो 4 x में है या नहीं, देखना है तो देख लेते हैं, चलिए कैसे देखेंगे कि x में 4 वैल्यू स्टोर हो रहा था या नहीं, कोई बताइए। सर प्रिंट एफ की कमांड देके उसमें x लिख देंगे, %d और x। प्रिंट एफ लिखेंगे और उसके अंदर मैं %d दूंगा, क्योंकि मैं इंटीजर चीज को प्रिंट करना चाह रहा हूं, %d कॉमा x देंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं 4 दिया, एंटर किया, तो 4 वापस में आउटपुट में आया। मैंने पहले क्या किया, यहाँ पे लिखा एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, फिर 4 इनपुट में दिया, तो 4 वो वापस में आउटपुट में दे दिया। हाँ, अगर मुझे चाहिए था कि थोड़ा अच्छे से लिखा के आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि यू हैव गिवन, और उसके बाद मैं रन करता हूँ तो देखते हैं, मैं 4 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यू हैव गिवन 4 ऐसा लिख कर आया। तो ये 2-3 लाइन जो मैं लिखा हूँ सभी को समझ में आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि सभी लोग चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि सबको समझ में आया नहीं। एक बार यस बोलिए सब लोग, अगर समझ में आ रहा है तो। 3 4 5 6 7 8, चलिए ठीक है, मतलब यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू ले लिया, वैल्यू को प्रिंट नहीं करना था, मेरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली मैंने पहला पार्ट को सॉल्व कर रखा है। ये जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था मैंने सॉल्व कर दिया, इससे आप लोग सहमत हैं, यानी कि मैं इसको हटा दे रहा हूँ। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, सभी को समझ में आया पहला पार्ट। ये जो था राइट अ प्रोग्राम टू टेक द साइड ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम द यूजर, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट है प्रिंट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या चीज प्रिंट करने बोला, 2 चीज, एक बोला एरिया, दूसरा बोला पेरीमीटर। तो मैं पहले एरिया को सॉल्व करता हूं, ये वाला पार्ट को। तो एरिया का मैंने फॉर्मूला बता दिया था, साइड इनटू साइड होता है। अब मैं आता हूं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे एरिया सॉल्व करने के लिए, उसका आउटपुट को मैं कहीं पे स्टोर कर रहा हूं, हालांकि नहीं भी स्टोर करूं तो हो सकता है, लेकिन मैं फिलहाल करके दिखा रहा हूं। इंट एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। तो साइड को मैंने x में रखा है। अच्छा चलिए, मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे साइड लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी साइड लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने साइड को साइड नाम के वेरिएबल में रखा है, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था साइड इनटू साइड, सेमीकोलन। तो एरिया तो निकल गया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड किया, एरिया निकल के एरिया में सेव हो गया, ठीक है। चेक करना है, आइए फिर से चेक कर लेते हैं कि आया या नहीं। प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एफ डबल कोट, एरिया किसमें होगा, अभी एरिया इंटीजर है तो इंट के लिए मैं %d दूंगा, %d दिया। उसके बाद मैं कॉमा दूंगा, वैल्यू प्रिंट करना है, यहाँ पे असाइन नहीं करना है, असाइन करना होता तो एंड वाला साइन देते, प्रिंट करना है तो डायरेक्टली मैं एरिया लिखूंगा, एरिया, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन करके अब मैं से रन करता हूँ। तो पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट एफ वाला, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, वो लिख दिया, मैं साइड लिखता हूँ 4, एंटर किया, तो 16 आउटपुट में दिया है। क्या सही है, 4 × 4 16 होता है, यस सर। होता है, सही सी बात है। तो मेरा एरिया निकल गया, लेकिन सिर्फ 16 लिख करके देखने में अनटाइमली लग रहा है। मैं इसको ठीक कर दूं, ठीक करने में कुछ नहीं है, बस इसमें लिखना है कि दी, मैं एरिया लिख दे रहा हूं, दी एरिया इक्वल टू %d, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा, मैं 4 डाला, एंटर डाला,
और देखिए द एरिया इज 16, कितना खूबसूरत लग रहा है लिखने के बाद। पहले सिर्फ 16 उतना समझ नहीं आ रहा था यूजर को, अब यूजर को समझ में आ रहा है, अच्छा मेरा एरिया उसने सॉल्व करके दे दिया। ठीक है, पेरीमीटर वाला काम करेंगे। तो जल्दी से बताइए पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, कौन बताएगा? लेकिन एरिया की जगह रख। हाँ, कौन बोल रहा है, बोलिए। मैं बोल इंट पैरामीटर का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें फॉर्मूला डालेंगे इज इक्वल्स टू 4 into साइड। ओके ओके ओके, ठीक है, सही है। और अमन नूरी, आपको कुछ बोलना है? चलिए कोई बात नहीं है, नहीं बोलना है, कोई बात नहीं है। इंट मैंने पेरीमीटर पूरा नहीं लिखा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे टाइप करना पड़ेगा 12। तो मैं इंट पेरी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? 4 इंटू हम प्रोग्राम में स्टार लिखते हैं, ये चीज याद रखिएगा। कभी भी इंटू लिखेगा तो स्टार लिखेंगे, स्टार वाला मैंने यहाँ पे साइन दिया। 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर भी निकल गया। अब इसको भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे प्रिंट मारेंगे, प्रिंट डबल कोट के अंदर परसेंट डी देंगे बिकॉज वो भी इंटीजर है, और उसके बाद मैं प्रिंट कराना है पेरी को, तो मैं पेरी कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे वही दिक्कत आएगा कि सिर्फ पेरीमीटर लिखकर पेरी वैल्यू आ जाएगा, लेकिन द पेरी पेरी नहीं, द पेरीमीटर सॉरी प्लस हो गया इक्वल टू। अब मैं इसको रन करूंगा। हाँ, सेमीकोलन छोड़ दिया, देखिए बता दिया क्या एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे बोल रहे हैं ना सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड सिंगल, यहाँ पे सेमीकोलन लिख के दे दिया। तो एरर मेरा हो गया, होता है। रन करते हैं, कंपाइलिंग प्रोग्राम। क्या हुआ, इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या? हाँ, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, तो मैं साइड अभी 5 ले लेता हूँ और एंटर किया, तो द एरिया इज इक्वल टू 25 और सेट करके आगे द पेरीमीटर इज इक्वल टू 20। ये थोड़ा सा अंदाजा लग रहा है, एरिया भी आ गया। हाँ बोलिए, 14 बताइए ना, 4 से नहीं मतलब। आवाज कट गया, माविया एक बार फिर से बोलिए। जी मैं बोल रही हूँ ना कि अभी 5 लिए, पहले 4 से लिए थे ना। हाँ, तो मैं वैल्यू चेंज कर दिया, अच्छा 4 से लूं, चलिए 4 से लूंगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये एरिया 25 आया है, पेरीमीटर 20 आया, लेकिन सब कट के आ गया। उसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे? उसको फिक्स करने के लिए क्या करेंगे? द एरिया इज इक्वल टू /n। स्लैश एन छूट गया ना, ठीक है। आपका कहना था कि मैं वहां पे 4 ही दूंगा, ठीक है मैं 4 लूंगा। तो स्लैश एन कहां पे दूं, कौन से लाइन? लाइन नंबर 9 में, ओके यहाँ पे दे दूं? ना उससे नहीं, पहले, इससे पहले देना कहां पे? नहीं उसी के बाद। हाँ, इसी के बाद देना है, क्योंकि आंसर उसके आने के बाद वो न्यू लाइन जाएगा। हाँ, आंसर प्रिंट करने के बाद नया लाइन आए। तो मेरा तो आंसर यही है ना, द एरिया, उसके बाद यहाँ पे परसेंट डी, उसका वैल्यू प्रिंट होगा, उसका नया लाइन आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दूंगा। अब मैं इसे रन करूंगा, अब देखें इंटर किया, द एरिया इज 16, द पेरीमीटर इज 16। अब दोनों सेम क्यों आया? क्योंकि 4 इंटू 4 भी 16 होता है, और वहां पे ऑलरेडी 4 था, इसीलिए 16 आ रहा है। तो एरिया एंड पेरीमीटर 16 आया। ये क्वेश्चन सभी को समझ आया है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। ओके, अब मैं सवाल करूंगा, इसमें से कुछ लोगों को जवाब नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा, बहुत मेहनत से मैं समझाया हूं। तो अलीका आप पहले जवाब दीजिए। अलीका पहले आप माइक ऑन कीजिए। यस सर। हाँ चलिए ठीक है। तो मैं इस वाले प्रिंट लाइन में, ये लाइन नंबर 9 में मैंने ln दिया, यहाँ पे ln दिया है, लेकिन इस वाले में ln नहीं दिया। क्या इसमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, नहीं दिया नहीं दिया, रीजन बताइए। नहीं सर, क्योंकि उसके बाद कोई लाइन नहीं है, इसलिए वहाँ पे देने का कोई रीजन नहीं है, और अगर दे भी देंगे तो कुछ वो नहीं होगा इफेक्ट। ओके, वेरी गुड, ठीक है अलीका, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़े जी। सर्कल के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम पढ़ाना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। मैं आता हूँ रेक्टेंगल पे। सिंपल है, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाला साइड इक्वल होता है, और ये वाला साइड इक्वल होता है। और आप में से अक्सर लोग का घर रेक्टेंगल शेप में होगा, मोस्टली किसी का होता है 13 का, लेकिन अक्सर लोग प्लॉटिंग अपना रेक्टेंगल टाइप में रखते हैं। तो यहाँ पे आप अपना पार्किंग वगैरह छोड़ के ऐसा मतलब घर वगैरह का डिजाइन करते हैं ना। तो जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इसको बोलते हैं, ये वाले चीज को लेंथ, और इसको बोलते हैं ब्रेथ। जो बड़ा वाला जगह होता है इसको लेंथ, और जो छोटा वाला जगह होता है इसको ब्रेथ बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने एरिया निकाला था पहले वाले का, तो एरिया में मैंने क्या किया, साइड इनटू साइड। तो इसमें क्या करूंगा, इसका तो 2 साइड है, लेकिन दोनों साइड डिफरेंट है। लेंथ इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, सिंपल है ना। एक अगर लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे तो मेरा एरिया निकल जाएगा। दूसरा पार्ट मेरा पेरीमीटर आ रहा है। मैंने बताया अगर ये 4 है, ये 2 है, इसका लेंथ अगर सपोज कीजिए, लेंथ अगर गंदा राइटिंग है, लेंथ इज इक्वल टू 4, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 ले रहा हूं, तो किसी का भी कॉमन सेंस बोलेगा, अगर मैं यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, इस पॉइंट से मैं चलते चलते इस पॉइंट पे आया, तो कितना जगह कवर किया? अगर ये 4 मीटर का है, तो मैं यहाँ से चल के जाऊंगा तो कितना एरिया कवर करूंगा? 4 मीटर। फिर यहाँ से चल के मैं यहाँ तक जाऊंगा, ये एरिया है
ये वाला एरिया 2 मीटर का, तो 4 + 2 6 4 + 2 अभी मैं बाद में ऐड करूंगा। फिर मैं यहाँ से यहाँ चल के जाऊंगा तो कितना आएगा फिर 4, तो +4, फिर मैं यहाँ से यहाँ चल के जाऊंगा और ये 2 है तो फिर +2 होगा। तो ये टोटल हो गया पेरीमीटर। पेरीमीटर ऐसे ही निकलता है, जो बॉर्डर होता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 2 बार आ रहा है और 2 2 बार आ रहा है। इसका फॉर्मूला हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 2 बार तो दोनों चीज रिपीट हुआ, तो मैं L into L, B into B. L + B कर दूं तो ये पेरीमीटर निकल जाएगा। सिंपली अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 4 + 2 कितना होगा, 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12, तो पेरीमीटर 12 आया। अब इसको सॉल्व कीजिए, L के जगह पे अगर हम 4 ले रहे हैं, 4 + 2 कितना होगा, 6. 6 into 2 6 होगा, और 6 × 2 कितना होगा, इसको 2 से 12. मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 आएगा। तो ये 12 और ये 12 आया, पेरीमीटर का फॉर्मूला भी समझ में आ गया, एरिया का भी फॉर्मूला समझ में आ गया। देखिए आपका मैथ्स का क्लास भी हो गया, ठीक है यहाँ पे। और अब इसको हम कोड में कन्वर्ट करें तो कैसे करें, सेम पुराने कोड की तरह करेंगे। पुराना कोड में मैं सिर्फ साइड लिया था, पुराने कोड में मैंने सिर्फ साइड लिया था, तो इस कोड में मुझे लेंथ भी लेना होगा और ब्रेथ भी लेना होगा। इससे सहमत है, पहले आप ये बताइए। यस सर। यस सर। तो इतना आपको पता है, जब आपको साइड लेना आता है तो लेंथ ब्रेथ भी आप खुद से ले सकते हैं, ठीक है। साइड लेना आ गया, लेंथ भी ले लीजिएगा, ब्रेथ भी ले लीजिएगा। लेकिन शर्त यहाँ पे मैं एक नया शर्त रखना चाहूंगा। ये तो सिंपल हो गया ना, अगर मैं सेम क्वेश्चन की तरह दे दिया तो मैं यहाँ पे पिछले वाले प्रोग्राम में मैंने %d यूज किया था, किस लिए, int के लिए। इस वाले प्रोग्राम में हम फ्लोट यूज करेंगे, फ्लोट। अरे भाई क्या फ्लोट यूज करेंगे, और फ्लोट के लिए मैंने क्या बताया था, %f लिखा है। तो इसको यूज करके कोड कर पाएंगे आप? जी सर। कितने लोग कर पाएंगे, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए। अच्छा, फ्लोट के लिए एफ और इंट के लिए डी ना? डी, %d, और कैरेक्टर के लिए %c, ये भी बता दे रहा हूँ, अभी यूज करेंगे। तो प्लीज जो जो कर लेंगे यस बताइए, और जो नहीं कर पाएंगे नो बताइए, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा उनको। देखिए यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, फॉर्म तो तकरीबन 70 पीपल्स ने भरा था, उसमें से कम लोग हैं, 11 लोग हैं। इसमें बताने में आप लोग शर्मा रहे। हमाद भाई को नहीं समझ में आया, नहीं कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, हमाद भाई आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ शेयर करने का। कहाँ से परमिशन था, मुझे खुद भी भूल गया मैं। चलिए मैंने इनेबल किया है। हमाद भाई आप अपना जल्दी से वो जीसीडी कंपाइलर खोलिए और दिखाइए कितना कर पाइए, जितना कर पाएंगे उतना ही करके दिखाइए। एक लाइन भी लिख पाएंगे तो एक लाइन ही लिख के दिखाइए। एक बार अब्दुल्ला भाई अगर क्वेश्चन दिखा दे ज्यादा बढ़िया रहेगा, भाई को समझ। क्वेश्चन लिख दूं, जी क्वेश्चन लिख दूं, ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में दे दे रहा हूँ, ठीक है चैट बॉक्स में दे दे। चैट बॉक्स का ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दिया हूं। हाँ, इंट के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c। लेकिन इंट आप जब लिखेगा आई स्मॉल होगा, फ्लोट के लिए भी f स्मॉल होगा, कैरेक्टर के लिए char लिखा जाएगा। कैरेक्टर के लिए सिर्फ char लिखा जाता है, और इंट int इंट होगा, और फ्लोट के लिए float फ्लोट। यहाँ पे सिर्फ फ्लोट का यूज करने वाले हम, ज्यादा कंफ्यूज मत कीजिए माविया भी किसी को भी, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैंने किससे रिक्वेस्ट किया है, कहाँ गया, अम्माद भाई से कहा था ना। अम्माद भाई आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, 15 मिनट के अंदर मुझे क्लास को एंड करना पड़ेगा। कुछ दिक्कत हो रही है तो बोलिए अम्माद भाई, हम हैं यहाँ पे। बोलिए जल्दी। जी जी बोलिए अम्माद भाई, बोलिए। स्क्रीन शेयर हो गई? आपके स्क्रीन नहीं आया, फिर से शेयर कीजिए, मैंने परमिशन दिया है, स्क्रीन शेयर कीजिए। शेयर देयर स्क्रीन ऑन है, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, होस्ट मस्ट ज्वाइन। एक बार शेयर कीजिए, आ जाएगा, शेयर जी। कीजिए। हाँ आ रहा है, वेरी गुड। आपने डेस्कटॉप लेके बैठा है, विंडोज 11, बढ़िया। चलिए सॉल्व कीजिए तो। हम्म,
स्पेलिंग एरर होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें स्पेलिंग अभी चेक नहीं करना चाह रहा हूँ, लॉजिक चेक करना चाह रहा हूँ आपको लिखना आ रहा है। इतना सही है सर? लिखिए मैं देख रहा हूँ। लेंथ एंड ब्रेथ, हाँ ठीक है, वहां पे आपको कॉमा देने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। और वहां पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट उसको बंद कीजिए, ये राइट, आप डिलीट बटन दबाइए, डिलीट बटन, हाँ ठीक है, अब ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे आइए। जी। यहाँ पे वो स्कैनएफ लिखेंगे। हाँ हाँ, स्कैनएफ लिखिएगा, सही है। जी। इससे पहले मैंने बोला ना कि एक वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए, ताकि आप वो वैल्यू लीजिएगा, स्कैनएफ कर रहे हैं तो आप वैल्यू लीजिएगा तो कहीं पे रखिएगा ना। ओके। फ्लोट में करना है। जी फुरकान भाई, रिटर्न हटाने के लिए आप वॉइड मेन कर सकते हैं। सब लोग अपना अपना कीजिए, ठीक है, सब लोग कर लीजिए अपना अपना, अपना स्क्रीन पे कीजिए, हम जैसे बोलेंगे शेयर करने के लिए आप शेयर करके दिखा दीजिएगा। मैं एक आदमी का देख रहा हूँ, बाकी लोग आप अपना कीजिए। बाकी लोग सॉल्व कीजिए, मोबाइल है, डेस्कटॉप है, कुछ भी है, प्रॉब्लम की बात नहीं, आप कीजिए। देखिए हमाद भाई, मैंने वहाँ पे फ्लोट बोला है यूज करने, आप वहाँ पे इंट ओके यूज कर रहे हैं। आप फ्लोट एक्स बनाइए उसको। क्यों फ्लोट अगर लेंगे? सर हाँ बोलिए। अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा तो चलेगा ना? किसके अंदर अल्फाबेट कैपिटल जाएगा? हाँ, वेरिएबल का नाम आप कैपिटल रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ जा रहे हैं हमाद भाई आप? सर स्क्रीनशॉट लिया तो मैं उसको देख रहा हूँ तो। अच्छा, नहीं है क्या? स्कैनएफ हाँ परसेंटेज होगा, ठीक है, परसेंटेज सही है। उसके कॉमा बाद आप बाहर निकल के कॉमा दीजिए। बाहर निकल के। बाहर निकलना मतलब डबल कोट के बाहर हाँ निकलना, भाई जी। ब्रैकेट के। हाँ। बाकी लोग कर रहे हैं तो एक्स। किसी का हो जाए तो चैट बॉक्स में बोलिए कंप्लीट हो गया तो। आप जब वैल्यू लेकर के असाइन कीजिएगा तो वहां एंड का सिंबल होगा इससे पहले। जी। कोई बात नहीं, आ जाएगा, धीरे धीरे आता है, एंड का ओके साइन कीजिए। सर। फिर एक्स। सही। जी एक्स लिख सकते हैं। कंप्लीट हो गया क्या बाकी है कुछ अभी? हाँ, यहाँ पे आप एक्स का वैल्यू ले लिए, जी। एक्स हो गया। अगर सपोज कीजिए एक्स को आप लेंथ समझ रहे हैं तो एक्स हो गया आपका अच्छा लेंथ। ब्रेथ भी चाहिए। हाँ जी। ब्रेथ भी लेना है, तो तो यहाँ ब्रेथ के लिए फ्लोट में आपने भी कोई लिखेंगे वेरिएबल हम। बनाया है। हाँ, तो जी। वहाँ पे कॉमा देके एक नया वेरिएबल बना लीजिए। ओके एक्स कुछ भी यहाँ ले सकते हैं ना? हाँ कुछ भी, एक्स है, वाई ले लीजिए, आपके ऊपर है। हाँ डी लीजिए, कुछ भी लीजिए, वेरिएबल आपके ऊपर, कुछ भी ले सकते हैं। फिर? अच्छा, आप एक लाइन में दो चीज का वैल्यू इनपुट कराना चाह रहे हैं तो 2 बार % लिखना होगा डबल कोट के अंदर, और वहां पे भी एंड देना होगा वाई से पहले। सही है। जी सही है, सही है। आप सेमी कॉलन दे दीजिए, वो स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। आप उसके अंदर करली ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं? स्कैनएफ के अंदर करली ब्रैकेट हटाइए, जी। और वो ब्रैकेट के बाहर निकल के सेमी कॉलन दे दीजिए। सेमी कॉलन भाई आपका एल के बगल में, एल के राइट हैंड साइड में। तो आपने दो वैल्यू ले लिया, एक्स और वाई ले लिया, पहला पार्ट आपने जी। कंप्लीट कर लिया। जी। नेक्स्ट पार्ट क्या है? एरिया और पेरीमीटर निकालना है, उसको निकालिए। एरिया पेरीमीटर निकालना है या एरिया? एरिया पहले निकाल लीजिए, फिर पेरीमीटर निकालिएगा, दोनों मैंने निकालने बोला। एरिया का है आपका लेंथ ओके। इनटू ब्रेथ। पहले आप एरिया निकालिए तो सही तक प्रिंट कराइएगा। एरिया 2 कैसे मिनट में आप निकालेंगे? लोग एरिया निकलेगा तो आप फ्लोट एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी कर दूंगा, आप लोग को अगर दिक्कत हो रहा है।
दीजिए करके देखिए कितना हो रहा है। हो गया आपका? आप एरिया नहीं निकाले अभी तक। कैसे देखिए निकलेगा? फ्लोट जैसे मैंने नीचे जैसे बताया था ना पहले, इंट एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड किए थे, तो अभी फ्लोट होगा क्योंकि आप जी, फ्लोट में फ्लोट डेटा लिए तो फ्लोट में कीजिएगा। फ्लोट फ्लोट जी एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई होगा आपके में, ठीक है। एक बार बता दीजिए एरिया वाला। एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई होगा आपका, ठीक है। बाकी लोग का हो गया तो बताइए हमको, मैसेज में जल्दी बताइए, वरना मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ, टाइम ज्यादा और नहीं एक लेगा। मिनट सर, x इंटू वाई x इंटू वाई जी और सेमीकोलन होगा। रन करूँ? रन कीजिएगा तो उसको रन नहीं होगा, आपका एरिया नहीं प्रिंट होगा। अभी रन तो हो जाएगा लेकिन एरिया प्रिंट जी नहीं ना होगा। प्रिंट एफ में जाके एरिया को प्रिंट कीजिए, ठीक है। ठीक है आप कीजिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, टाइम नहीं है, मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। हमारा आप इसको सॉल्व कीजिए और मेरा देख लीजिए एक बार, आप इसको प्रेजेंट करना बंद कीजिए। ठीक है, बाकी लोग जिन लोगों ने कर लिया है, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैच कर लीजिए आप हमारे इससे। मेरा स्क्रीन आया? ठीक है, मेरा आ गया स्क्रीन। देखिए बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे पहले हैशटैग दूंगा, इंक्लूड लिखूंगा, फिर उसके बाद stdio.h लिखूंगा, और उसके बाद ये मेरा हेडर वाला काम हो गया। नेक्स्ट मैं इसको वॉइड मेन रख देता हूँ, ठीक है। वॉइड मेन दिख रहा है सभी को? आप लोग सब देख रहे हैं? यस मेन हो गया। उसके बाद मैं प्रिंट एफ लिखता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर मैं लिख रहा हूँ एंटर दी लेंथ, ठीक है। एंटर दी लेंथ के बाद मैं इक्वल टू दे रहा हूँ, स्लैश एन दे रहा हूँ ताकि लाइन चेंज हो जाए, और उसके बाद मैं सेमीकोलन दिया, एंटर किया। जब मैं ये चीज बोला एंटर दी लेंथ, तो मैं लेंथ लेने के लिए मैं एक फ्लोट में लेना था, तो मैं फ्लोट ले रहा हूँ। फ्लोट एल इज इक्वल टू, नहीं मैं एल अभी रख के छोड़ दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं स्कैन एफ डबल कोट के अंदर परसेंट एफ दूंगा क्योंकि मैं फ्लोट नंबर ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कॉमा दे करके एंड दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं एल के अंदर इसको असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से एक बार प्रिंट एफ लिखता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ एंटर दी ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू, फिर मैं स्लैश एन दूंगा लाइन चेंज हो जाने के लिए, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे स्कैन एफ लिख रहा हूँ, डबल कोट के अंदर स्कैन करूंगा, फ्लोट है तो एफ लिखूंगा, उसके बाद कॉमा दूंगा, फिर उसके बाद एंड दूंगा, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नहीं बनाया, FLOAT फ्लोट बी ले लिया उसके लिए, और मैं बी में वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है। लेंथ ले लिया, ब्रेथ ले लिया, तो एरिया निकालूंगा, फ्लोट एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी हो गया, और उसी तरीके से फ्लोट पेरी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 2, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटू होगा, फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे एल प्लस पी, और मैं यहाँ पे बाहर आ जाऊंगा सेमीकोलन। एरिया और पेरीमीटर निकल गया है, मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट एफ डबल कोट, प्रिंट एफ डबल कोट के अंदर दी एरिया इज परसेंट एफ, और उसके बाद कॉमा दूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एरिया लिख दूंगा। उसी तरह से मैं यहाँ पे प्रिंट एफ डबल कोट दी पेरी इज परसेंट एफ, और मैं यहाँ पे कॉमा दे दूंगा और पेरी लिख दूंगा। देखिए सबका इस तरीके से सॉल्व हुआ है, रिप्लाई कीजिए। नहीं ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं हुआ है? हम्म, मेरा कुछ एरर है क्या? देखिए हो सकता है, नहीं, ठीक है। रन कर ले। बोला एंटर दी लेंथ, चलिए मैं लेंथ 2 दिया। बोला एंटर दी ब्रेथ, मैं ब्रेथ 3 दिया,
और उसके बाद बोल रहा है एरिया इज 6.00, द पेरीमीटर इज 10.00। हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे स्लैश एन देना भूल गया, स्लैश एन। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो 2 3। हाँ, तो मेरा प्रोग्राम सही है एकदम, और मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पे आप लोग से फ्लोट क्यों यूज करवाया, ये बताइए। ये कोड देखिए, और कोड सबको समझ में आ रहा है, पहले मुझे बताइए। ये कोड काफी इजी लग रहा है, ये सही समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो ओके ठीक है। कोई ऐसा बंदा जो ये नहीं समझ पाया मैं कैसे किया हूं, तो मुझसे पूछिए प्लीज, जल्दी पूछिए। अलीका आपको समझ में आया? आयशा आपको समझ में आया? प्लीज रिप्लाई कीजिए। यस सर। सर एक ठीक। बार थोड़ा सा रिपीट कर देंगे क्या? रिपीट कर दूं, ये कैसे हुआ वो मैं समझा दूं? ठीक है, मैं समझा रहा हूं, एक सेकंड। देखिए, मैं यहाँ पे ये कोड है, इसको मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल V, ठीक है। ये वाला चीज सभी को क्लियर है? स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ये है हेडर फाइल, ये देना पड़ेगा, आपको मालूम है। वॉइड मैंने बोल दिया कि वो ये भी देना कॉपी पड़ेगा, करना होगा। ठीक है। ये सारी ये चीज जो मैं आप समझा चुका हूँ। हाँ हाँ, हाँ, आयशा ये बोलिए। पता है। मैं ये पूछ रही थी कि आप जिस लिंक पे कर रहे थे वो लिंक आपने शेयर किया है क्या जीसीडी व्हाट्सएप कंपाइलर, पे जो था? जी ये जिस पे ये मैं कर रहा हूँ, क्लासरूम का। जी क्लासरूम जी का जी मैं तो सर। शेयर कर चुका हूँ बहुत पहले से। नहीं क्लासरूम का नहीं। हाँ ये जीसीडी कंपाइलर चाहिए था मुझे, चाहिए, मैं अभी दे दे मतलब रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ भेज दिया। यहाँ पे भी भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, मैंने भेज दिया उसको, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको। पहला लाइन समझ में आया, दूसरा भी समझ में आया, प्रिंट एफ वाला, ये वाला लाइन समझ में आया। मैं बोला एंटर दी लेंथ, लेंथ डालिए, और लेंथ को मैं रख रहा हूँ एफ एल में, फ्लोट एल में, यानी कि फ्लोट एल बोल के मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसमें मैं लेंथ रखूंगा, ठीक है। तो लेंथ रखने के लिए मैं स्कैन करूंगा ना, पहले स्कैन एफ कर रहा हूँ, और यहाँ पे %f लिखा हूँ, क्यों? क्योंकि ये फ्लोट में है, तो मैं जो भी एल में वैल्यू डालूंगा वो मुझे फ्लोट में लेकर के इसके अंदर वैल्यू डाला जाएगा। तो एल में जो नंबर मैं डाला वहां पे ये डाल दिया। अच्छा, मुझे फ्लोट लेने का क्या मतलब बना? मैं जब यहाँ पे 2 ही डाल रहा हूँ, 3 ही डाल रहा हूँ, तो फ्लोट क्यों ले रहा हूँ? फ्लोट इसलिए ले रहा हूँ कि जरूरी नहीं किसी का साइज जो होगा, हो सकता है किसी का 2 मीटर कुछ समथिंग हो, यानी कि होता है ना कि जरूरी नहीं किसी का 2 मीटर 2 सेंटीमीटर ही ये लेंथ है, 2.5 सेंटीमीटर भी तो हो सकता है ना, 1.5 कुछ तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये पॉइंट वाला अगर वैल्यू आप डालिएगा तो इंट पे तो डाल नहीं सकते, तो प्रोग्राम में आप इंट नहीं रख के फ्लोट रखे तो ज्यादा बेहतर है। यही मैं फ्लोट को यूज कराना चाह रहा था, ठीक है। खैर, तो मैं फ्लोट के अंदर पहले एल का वैल्यू डाला, यहाँ पे स्कैन कर लिया एल का वैल्यू, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे बोल रहा हूँ एंटर दी ब्रेथ, ब्रेथ डालो, लाइन को चेंज किया स्लैश एन से। फिर ब्रेथ के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया बी, जो फ्लोट टाइप का है, और उसके बाद यहाँ एफ में जो इनपुट जाएगा वो बी में जाके स्टोर हो जाएगा। ये दोनों हो गया इनपुट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनपुट ले लिया, मेरा काम था जो यूजर से लेने का, मैं यहाँ ले लिया। एक सेकेंड, ये ऊपर तक का जो था ये इनपुट था, इसके ऊपर का। अब ये जो है मेरा काम है, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, पहले एरिया निकाला है। ये जो मैंने निकाला है यहाँ पे एरिया निकालना ये वाले क्वेश्चन पे, तो एरिया का मैंने बोला था ना लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ मैं यहाँ पे कर दिया, तो एरिया में जाके एरिया स्टोर कर गया यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर उसके बाद मैं पेरीमीटर निकाला कैसे, एल प्लस बी। आपको मालूम है पहले ब्रैकेट का काम होता है, पहले ब्रैकेट का काम हो गया, जो भी था ऐड हो गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये मैथ्स नहीं है कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई देना पड़ा, तो पेरीमीटर यहाँ पे सॉल्व हो गया, एरिया भी निकल गया, पेरीमीटर भी हो गया। अब उसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए मैंने लिख दिया था एरिया इज, और उसके बाद ये फ्लोट में है, तो मैं एरिया को यहाँ पे वेरिएबल को कॉल किया, वो प्रिंट हो गया। और उसी तरीके से पेरीमीटर को भी यहाँ पे मैंने वेरिएबल को कॉल किया, तो पेरीमीटर इज फ्लोट, फ्लोट टाइप का ये पेरी है, मैं इसको कॉल किया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। आप बताइए ये समझ में आया या नहीं आयशा? जी समझ आ गया। कहीं पे नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ लीजिए। दिस इज द डाउट सेशन, क्लास खत्म हो रहा है, डाउट सेशन है।